विमला उस वक्त अपने घर से बाहर निकलती है जब वह गोलगप्पे वाले की आवाज सुनती है। गोलगप्पा वाला आया है जी, गोलगप्पा ले लो। अरे अच्छे गोलगप्पे लाए हैं जी, आपकी गली तक लेकर आ गए, ले लीजिए। आ गया पूजा का आशिक। उसकी माँ तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि गोलगप्पे वाले के साथ उसका चक्कर चल रहा है। अब भाइयों बहनों, अरे परियो, अरे आ जाओ। अरे आ गए हैं गोलगप्पा वाला जी। अरे मीठे तीखे इतने अच्छे अच्छे गोलगप्पे हैं, चटपटे गोलगप्पे हैं, खाएंगी तो आंसू निकल जाएगा जी। एक बार जो खाएगा वो बार बार आएगा, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। गोलगप्पा ले लो जी। गोलगप्पे वाला कैसे गोलगप्पे बेच रहा है? अरे पापा के परियों के लिए 10 के 6 हैं। लेकिन आपका पेट खराब ना हो जाए, ई के खातिर 10 के 2 दे रहा हूँ। पेट खराब हो तेरी बहन का, तेरी माँ का। अगर तुझे गोलगप्पे बेचने नहीं है तो गली में आता क्यों है? कहीं तेरी माँ किसी के साथ भाग तो नहीं गई? ये देखने तो नहीं आता? ए काकी, आपका लिहाज कर रहा हूँ, ई खातिर चुप हूँ। और वरना बोलने पे आया ना तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। ए काकी, गोलगप्पे खाने हैं तो गोलगप्पे खाइए, वरना रास्ता ना पिए, हमको बहुत काम है। मुझे अच्छे से पता है तुझे कौन सा काम है, किस वक्त पर है। नंदू अब बहुत देर तक गोलगप्पे का ठेला लिए बाहर खड़ा रहता है और आवाज लगा रहा होता है। तभी पूजा का बाहर आना होता है और वह मुस्कुराते हुए नंदू के ठेले पर जाकर उससे बोलती है। जल्दी जल्दी गोलगप्पे लगा दो, बस ऐसे तीखे गोलगप्पे बनाना जिसे खाकर मजा ही आ जाए। सारे मोहल्ले वाले तो इसे गोलगप्पे वाले भैया बोलते हैं, तू इसे कुछ क्यों नहीं बोलती? कहीं ये तेरा सैया तो नहीं? विमला काकी, मेरी खबर रखने से अच्छा है आप अपनी बेटी या बहू की खबर रखो। क्या पता उनका भी किसी के साथ कुछ चल रहा हो। मेरा तो फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है। अरे जिंदगी में पहली बार तो कोई गोलगप्पे वाले को गोलगप्पा वाला भैया नहीं कह रहा है, तो भी आपको दिक्कत हो रही है। अरे इतना अच्छा काम कर रही हैं, अप्रिशिएट कीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो भैया बुलवाना है। अरे आप गोलगप्पे बनाओ और थोड़े तीखे गोलगप्पे बना दो, इसे खाकर मुझे मजा आ रहा है। अरे अभी लगा देते हैं, इसमें क्या है। नंदू गोलगप्पे वाले का पूजा के साथ चक्कर चल रहा था, ये विमला अच्छे से जानती थी। लेकिन उमा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन विमला भी कम नहीं थी, दोनों उन पर बराबर की नजर बनाए हुए थे। अब देर शाम विमला उमा के घर पहुंचती है। और बता विमला, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? सब तो ठीक है, लेकिन तेरी बेटी कुछ ठीक रहने दे तो ना। अपने मोहल्ले में तुझे कितनी बार कहा है अपनी बेटी पर ध्यान रखा कर। उस नंदू गोलगप्पे वाले के साथ तेरी बेटी का चक्कर चल रहा है, आज तो मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ। तू भी ना विमला एक ही बात लेकर बैठी हुई है। मेरी बेटी का चक्कर उस गोलगप्पे वाले के साथ चल रहा है। तू भी कैसी बातें करती है? कहाँ मेरी सुंदर सी बेटी और कहाँ वो कलुआ। इस काले कलूटे कौवे पर तेरी बेटी का दिल आया हुआ है। अरे ऐसी बात नहीं है, पक्का तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। विमला हर रोज उमा को आकर एक ही बात कहा करती थी कि उसकी बेटी का चक्कर गोलगप्पे वाले के साथ चल रहा है। लेकिन उमा अपनी बेटी पर कतई शक नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रोज उमा और विमला बाजार जाते हैं। देख, कल मुझे मेरा बेटा बता रहा था कि उसने नंदू गोलगप्पे वाले को तेरी बेटी के साथ देखा है। अगर मेरी बेटी का चक्कर उसके साथ नहीं भी होगा ना तो लोग मेरी बेटी को बदनाम ही करेंगे। देख, मैं तेरी बेटी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, सारा मोहल्ला जानता है कि उसका चक्कर नंदू गोलगप्पे वाले के साथ चल रहा है। लेकिन तू है कि मानने को तैयार ही नहीं है। विमला इतना कहती है, तभी उमा की नजर पास में लगे गोलगप्पे वाले के ठेले पर जाती है, जहां उसे अपनी बेटी पूजा नजर आती है। विमला, मैं जो सामने देख रही हूँ वही तू भी देख रही है क्या? अरे इस लड़की ने तो सच में नंदू गोलगप्पे वाले के साथ चक्कर चला रही है। आज इसे घर आने दो, इसे तो मैं सीधा करती हूँ। अच्छा हुआ जो तूने अपनी आंखों से देख लिया, वरना तुझे विश्वास ही कहाँ था। अरे इस लड़की ने तो मेरी नाक कटवा दी, पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करवा दी। अरे इसे यही मिला था क्या चक्कर चलाने के लिए? उमा अपना सिर पीट कर घर आ जाती है और कुछ देर बाद पूजा भी घर आती है और आकर सोफे पर बैठकर एक लंबी डकार मारती है। अरे माँ, आज तो गोलगप्पे खाकर मजा ही आ गया। गोलगप्पे का चैलेंज जो लगाया था मैंने। अगर गोलगप्पा तुझे फ्री में मिलेगा तो तू क्यों नहीं खाएगी? आप कहना क्या चाहती हैं? कहीं आप विमला काकी के बातों में तो नहीं आ रही है ना? अरे नहीं भाई, मैं किसी की बातों में नहीं आ रही हूँ। अरे मैंने तो तुझे अपनी आंखों से देखा है बाजार में।
नंदू गोलगप्पे वाले के साथ गोलगप्पे खाते हुए। अरे माँ, वो भी पागल है। मैं एक मुस्कान देती हूँ और वो अपना दिल हार देता है और फ्री में गोलगप्पे खिला देता है मुझे। अब इसमें भला बुराई क्या है? तुझे कौन सा मैं पैसे नहीं देती हूँ जो तुम मुस्कुराकर उसके साथ गोलगप्पे खाने चली जाती है। आज से तेरा घर से निकलना बंद। ऐसे ही समय बीत रहा था। उमा अपनी बेटी पूजा पर नजर रखती है और उसे घर से बिल्कुल नहीं निकलने देती है, लेकिन पूजा भी किसी न किसी बहाने से निकलने की कोशिश में लगी ही रहती है। एक दिन देर शाम को पूजा घर से निकल जाती है। उसकी माँ इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश करती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, ये लड़की कहाँ गई? इसे तो मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे किसे ढूंढ रही है तू? तेरी बेटी को तो मैंने आज शाम बड़ी जल्दी में कहीं जाते देखा था। जरूर वो नंदू गोलगप्पे वाले से मिलने गई होगी। क्या बात कर रही है विमला तू? अगर मेरी बेटी घर से बाहर गई तो जरूर कोई कांड होने वाला है आज। विमला और उमा इस वक्त पूजा को ढूंढने निकल पड़ती हैं और दोनों ही पूजा को कई जगह पर पूछती हैं, लेकिन उन्हें पूजा का कोई पता नहीं चलता। उमा, तेरी बेटी तो कहीं मिल ही नहीं रही। चल पास के मंदिर होकर आते हैं और भगवान से कहते हैं कि तेरी बेटी को सद्बुद्धि दे दे। अब दोनों मंदिर पहुंचती हैं, तो वहीं उमा देखती है कि उसकी बेटी पूजा गोलगप्पे वाले नंदू के साथ शादी के जोड़े में तैयार हुई उसके गले में जयमाला डाल रही है और पंडित जी शादी संपन्न होने की बात कर रहे हैं। सत्यानाश! तेरी बेटी तो यहाँ इस नंदू गोलगप्पे वाले के साथ शादी कर चुकी है। हम यहाँ उसके सद्बुद्धि की बात करने आए थे। वो तो पहले से अपनी बुद्धि खो चुकी है। हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इसे यही मिला था क्या? मैंने इस लड़की को कितने अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाए थे, लेकिन इसने उनसे शादी ना करके इस गोलगप्पे वाले से शादी कर ली। अरे गोलगप्पे वाले का इतना भी क्या शौक जो तूने गोलगप्पे वाले को ही अपना पति बना लिया? तूने तो मोहल्ले में सभी के सामने नाक कटवा के रख दी। हे प्रभु, अब इसके दिन कैसे कटेंगे? आज से ना तू मेरे लिए मर गई। तू मेरी बेटी नहीं और मैं तुझे जानती ही नहीं हूँ। मैंने शादी कर ली है। आप लोगों को जो सोचना है करना है कर लो। मैं नंदू के साथ खुश हूँ। अरे सासू माँ, काहे इतना गुस्सा कर रही हैं आप? अरे आप कहेंगी ना तो रोज आपको गोलगप्पे खिला दिया करेंगे। और बिमला काकी, आप इनकी पड़ोसन हो ना, तो आप हमारी सास की दोस्त हो, तो हमारी सास लगी ना, तो आपको भी आज से फ्री में गोलगप्पा खिलाएंगे। क्या कहा तूने? तू मुझे फ्री में गोलगप्पे खिलाएगा? अरे तू कितना प्यारा है। जैसा भी है, इंसान का अच्छा होना तो अच्छा होता है। रंग रूप में क्या रखा है? अरे आप तो मान गई, हमारी सासू माँ कब मानेंगी? सासू माँ, आप कहे तो आपके लिए तीखे मीठे शरबत वाले या फिर नारियल पानी वाले गोलगप्पे बना दे का? माँ को गोलगप्पे ही तो पसंद नहीं, तभी तो वो तुम्हें नापसंद कर रही हैं। खबरदार, जो तूने मुझे सासू माँ कहा, तेरी तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। दोनों के दोनों निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। अरे तेरी बेटी ने नंदू गोलगप्पे वाले से शादी करके मेरा भला तो किया। कम से कम ये मुझे गोलगप्पे वाले के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। विमला, तू भी इतनी जल्दी बदल गई? अरे तुझे तो ये नंदू गोलगप्पे वाला फूटी आंख नहीं सुहाता था ना? पूजा जो कि रोज नंदू गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खाया करती थी, उसे नंदू के हाथों के गोलगप्पे और उसका साथ इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि वह नंदू के लिए जान देने तक को तैयार हो जाती है और जल्द ही उससे शादी कर लेती है। हालांकि पूजा की माँ उमा इस शादी के खिलाफ थी।